करेंगे मोरबी हादसे की। गुजरात हाईकोर्ट में स्टेटस रिपोर्ट दाखिल कर कई विभागों ने अलग अलग रिपोर्ट अपनी दाखिल की है। सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट की राज्य सरकार को फटकार लगी है और पुल की मरम्मत का टेंडर नहीं निकाले जाने को लेकर यह फटकार लगाई गई है। बोली लगाकर क्यों नहीं ये टेंडर निकाला गया, ये कहना है हाईकोर्ट का। अलग अलग विभागों ने अपनी स्टेटस रिपोर्ट दाखिल की, जिसके बाद हाईकोर्ट की टिप्पणी सामने आई। गुजरात हाईकोर्ट में स्टेटस रिपोर्ट दाखिल की गई, जिसके बाद सुनवाई हुई और सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को फटकार लगाई है और कहा है कि पुल की मरम्मत का टेंडर क्यों नहीं निकाला गया। उसी को लेकर यह फटकार लगाई गई कि बोली लगाकर आखिरकार ये टेंडर क्यों नहीं दिया गया और यूं ही किसी कंपनी को क्यों सौंप दिया गया। ज्यादा जानकारी हमारे सहयोगी तनुश्री पांडे हमें देंगी। तनुश्री, इस बात का जिक्र बार बार किया जा रहा था कि आखिर ये टेंडर किस आधार पर दिया गया और कोर्ट ने भी अब यही टिप्पणी की है। बिल्कुल, एनडीटीवी भी ये सवाल लगातार पूछ रहा था ये पहले दिन से कि ये जो टेंडर है ये अजंता ओरेवा कंपनी को किस बिना पे दिया गया बोली लगाए बिना। आज गुजरात हाई कोर्ट ने भी फटकार लगाते हुए गुजरात सरकार को यही सवाल सबसे पहले पूछा कि आप लोगों ने किस बिना पे ये टेंडर दे दिया था अजंता ओरेवा कंपनी को और टेंडर फ्लोट क्यों नहीं किया गया था। क्योंकि जो गुजरात सरकार के नियम कहते हैं वो ये कहते हैं कि जो पीपीपी है, जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप है, उसके तहत अगर आप कोई भी पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर का कॉन्ट्रैक्ट किसी को देते हैं, उसके रिपेयर वर्क का कॉन्ट्रैक्ट किसी को देते हैं, तो आपको एक टेंडर फ्लोट करना पड़ता है जिसमें जितनी भी कंपनियां हैं वो अपनी बिडिंग लगाएंगी, बोली देंगी। उसके बाद एक कंपनी को उनके एक्सपर्टीज के बेसिस पे सिलेक्ट किया जाएगा। पर इस केस में ऐसा नहीं हुआ। इस केस में टेंडर बिना फ्लोट करे ही अजंता ओरेवा को कॉन्ट्रैक्ट दे दिया गया था। तो आज उस बात पे गुजरात सरकार को गुजरात हाईकोर्ट ने बहुत जमकर फटकार लगाई है। और दूसरी बात, जो बहुत जरूरी बात ये है, गुजरात सरकार ने बोला है कि सिविक बॉडी जो है, जो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन है, जो नगर पालिका है, वो कहाँ है, वो मौजूद क्यों नहीं है कोर्ट में। तो जो एडवोकेट जनरल थे उन्होंने कोर्ट को कहा कि उनको नोटिस नहीं मिला था, जिसपे कि जो चीफ जस्टिस थे, चीफ जस्टिस अरविंद कुमार, उन्होंने ये कहा एडवोकेट जनरल को कि आप सिविक बॉडी को बताएं कि वो ज़्यादा ओवर स्मार्ट ना बने, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी एक हियरिंग है। 135 लोगों की जान जा चुकी है और ये सिविक बॉडी ये नहीं कह सकता कि उनको नोटिस नहीं मिला। आप उन्हें बोले कि वो कल कोर्ट में आए, कल कोर्ट में पेशी दे, ताकि हम ये हियरिंग कंटिन्यू कर सके। उससे जो एक और जो ज़रूरी हमें जानकारी मिल रही है कि जो स्टेट्स का ह्यूमन राइट कमीशन है, ह्यूमन राइट्स कमीशन ने भी अपनी एक अलग से एक इंक्वायरी कमेटी बिठाई है जो पूरी इस दुर्घटना में इस पे अपनी इंक्वायरी करेगा, इसमें अपनी इन्वेस्टिगेशन करेगा और ये देखेगा कि ये क्यों हुआ, आखिरकार क्या किसी की लापरवाही के कारण ये हुआ या ये एक करप्शन और क्रिमिनल नेग्लिजेंस का केस था। और यहाँ तक कि ह्यूमन राइट्स कमीशन ये भी देख रहा है कि जो लोगों ने अपनी जान गंवा दी, उनके परिवार वालों को कॉम्पनसेशन मिला है या नहीं मिला है और सरकार द्वारा क्या उनको नौकरी दी जा सकती है ताकि वो अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ पाए। पर जो खासा सवाल जो गुजरात हाई कोर्ट ने आज गुजरात सरकार से पूछे हैं और जिनका उनको जवाब कल देना है, ये सबसे पहली बात कि टेंडर, एक पब्लिक ब्रिज का टेंडर बिना बोली लगाए कैसे एक प्राइवेट कंपनी को दिया जा सकता है। दूसरी सबसे ज़रूरी बात कि जब ये ब्रिज खुला तो ये किसकी जिम्मेदारी थी कि ये प्राइवेट कंपनी को ये रूल्स दिए जाए, उसकी फिटनेस सर्टिफिकेट का रूल दिया जाए, ये देखा जाए कि ये ब्रिज फिट है भी या नहीं फिट है लोगों के आने जाने के लिए। तो ये किसकी जिम्मेदारी थी, ये गुजरात हाईकोर्ट ने आज एडवोकेट जनरल से पूछा है, जिनका उनको जवाब कल देना है। जो तीसरी बहुत खास बात गुजरात हाईकोर्ट ने पूछी है वो इन्हीं बातों के इर्द गिर्द है कि जब इतने सारे लैप्सेस आपको होते हुए दिख रहे थे, जब आपको दिख रहा था कि प्राइवेट कंपनी फिटनेस सर्टिफिकेट नहीं ले रही है, प्राइवेट कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट भी दे दिया गया, तो कलेक्टर, जो राजकोट के कलेक्टर हैं, उनके द्वारा क्या नियम लिए गए, उनके द्वारा क्या स्टेप्स लिए गए ये इंश्योर करने के लिए कि अब जब 2020 में वापस कॉन्ट्रैक्ट दिया जाए तो टेंडर फ्लोट करके दिया जाए, तो एक बोली लगा के दिया जाए। तो कोर्ट ने आज बहुत जम के गुजरात सरकार को फटकार लगाई है उनकी स्टेटस रिपोर्ट्स पे और ये भी कहा है कि हम ये हियरिंग को कल कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी बात है। क्योंकि भूला ना जाए कि गुजरात में 135 लोगों ने, जिसमें से ज़्यादातर बच्चे और महिलाएं थे, उन्होंने अपनी जान खो दी। तो ये हमें जानना बहुत ज़रूरी है कि ये किसकी गलती थी। अगर ये म्यूनिसिपैलिटी की गलती थी, कि गुजरात हाईकोर्ट ने ये भी कहा है कि अभी देखने से ऐसा लग रहा है कि पूरी की पूरी म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की गलती थी, तो उन पे आप कड़ी कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं। तो ये जो सारे सवाल थे, चाहे किसी की भी रही हो, लोकल बॉडी की रही हो, गुजरात सरकार की रही हो या फिर स्थानीय प्रशासन की रही हो, लेकिन खामियाजा 135 लोगों को अपनी जान गंवाकर भुगतना पड़ा है। शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए।